कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट है जॉन टेलर इफेक्ट, जिसके वजह से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डिस्टॉर्शन हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन भी बोलते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को अभी हम लोग पढ़ने वाले। तो जब भी एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है, यानी कि कुल 6 लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच करता है, तो उन 6 लिगेंड्स के अप्रोच करने का डायरेक्शन क्या होता है? पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई, नेगेटिव वाई, पॉजिटिव जेड और नेगेटिव जेड। ये 6 अलग अलग डायरेक्शन से सेंट्रल मेटल को अप्रोच कर रहा होता है लिगेंड। और जो आपका ये सेंट्रल मेटल है, इसका जो ये डी ऑर्बिटल्स है, 5 डी ऑर्बिटल्स, क्या क्या नाम होता है उसमें? डी एक्स वाई, डी एक्स जेड, डी वाई जेड, डी एक्स टू वाई टू और लास्ट डी जेड टू। तो ये जो 5 डी ऑर्बिटल्स है, वो डी ऑर्बिटल्स इन लिगेंड से रिपेल होता है। रिपल्शन के वजह से ये पांचों डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट नहीं रहता है, यानी कि इसका डीजेनरेसी ब्रेक कर जाता है 2 अलग अलग लेवल पे। एक को बोलते हैं हम लोग T2G, एक को बोलते हैं हम लोग EG, यानी कि शुरुआत में ये पांचों डी ऑर्बिटल्स डीजेनरेट था, सेम एनर्जी का था। अब इनका एनर्जी सेम नहीं है, क्योंकि ये लिगेंड्स के द्वारा इसमें रिपल्शन एक्सपीरियंस किया जा रहा है। तो इसमें से 3 ऐसा ऑर्बिटल होता है जिसमें रिपल्शन कम होता है, और 2 ऐसा ऑर्बिटल जिसमें रिपल्शन ज्यादा होता है। जिसमें रिपल्शन ज्यादा होता है वो देखिए एनर्जी में ऊपर चला गया, बिकॉज रिपल्शन ज्यादा होता है, एनर्जी उसका इंक्रीज कर गया, उसको हम लोग बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स। इसमें है dx2y2 ऑर्बिटल्स और dz2 ऑर्बिटल्स। एक्चुअली आप लोगों को ध्यान में होगा, ये दोनों जो d ऑर्बिटल्स होता है, इनका लोब्स अलोंग द एक्सिस होता है, इसलिए एक्सिस के अलोंग ही ये लिगेंड्स भी अप्रोच कर रहा है, तो उसमें रिपल्शन ज्यादा होता है। जैसे dx2y2 का शेप ऐसा होता है, दिस इज द शेप ऑफ dx2y2, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, और इसी के अलोंग आपका जो लिगेंड्स है वो अप्रोच कर रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग या वाई एक्सिस के अलोंग लिगेंड्स अप्रोच कर रहा है। तो इन लोब से उसका रिपल्शन ज्यादा होगा, इसीलिए dx2y2 का एनर्जी ऊपर चला गया। सिमिलरली dz2 का भी लोब जो होता है वो अलोंग z एक्सिस होता है। तो ये दोनों होता है एक्सियल डी ऑर्बिटल्स, जिसमें रिपल्शन ज्यादा हो रहा है, बिकॉज अलोंग द एक्सिस ही लिगेंड अप्रोच कर रहा है। और ये तीनों क्या क्या बच गया? ये हो गया dxy, ये हो गया dxz और ये हो गया dyz। ये तीनों नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स है, जिसमें रिपल्शन कम हो रहा है, इसलिए इनमें इसलिए इनका जो एनर्जी है वो EG से कम है। तो ये ब्रेकिंग हुआ है ड्यू टू अप्रोच ऑफ लिगेंड। ये बेसिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ठीक है। अब यहां पर एक चीज समझना है, जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो शेप कुछ इस तरीके का होता है कि यहां सेंटर में सेंट्रल मेटल है, और ऑक्टाहेड्रल के 6 अलग अलग कॉर्नर से लिगेंड्स अप्रोच कर रहा है। जहां पे ये देखो, ये 4 लिगेंड जो अप्रोच किया, इसको मिला करके एक स्क्वायर बना, और ये एक लिगेंड ऊपर से, एक लिगेंड नीचे से, 3 डिमेंशन में हो रहा है। ये 3 डिमेंशन में कुछ इस तरीके से कि सेंट्रल मेटल यहां पे एक लिगेंड इधर से आ रहा है, एक लिगेंड इधर से आ रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है, एक इस तरफ से आ रहा है। तो ये चारों को मिलाएंगे हम लोग तो एक स्क्वायर बन जाएगा। एक ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है। ये दोनों क्या हो गया? ये दोनों एक्सियल हम लोग बोल सकते हैं फॉर्म, और ये चारों को हम लोग कह सकते हैं इक्वेटोरियल, ठीक है। इस तरीके से लिगेंड्स अप्रोच कर रहा है। तो ये 4 मान लीजिए हो गया आपके बोर्ड के प्लेन में, और ये वाला आउटसाइड द बोर्ड और इनसाइड द बोर्ड के अप्रोच कर रहा है, ठीक है। इस तरह का शेप बनता है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का। अब जब हम लोग T2G में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं, T2G क्या हो गया? ये नीचे वाला 3 dxy, dxz, dyz, जो कि पहले भरेगा। तो T2G में जब इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग भरते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को भरने का 2 अलग अलग, मतलब इलेक्ट्रॉन जब फिल हो जाता है 2 अलग अलग अरेंजमेंट होता है। यहां देखो, इसमें क्या है? T2G के तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और इसमें तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों अरेंजमेंट को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल अरेंजमेंट, ठीक है। दिख भी रहा होगा आप लोगों को, सिमेट्रिकल है, या तो तीनों ऑर्बिटल में सेम एक एक इलेक्ट्रॉन है, या तीनों ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये ऊपर वाला फॉर्म जो है ये हो गया T2G3, क्योंकि इसमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, और ये वाला फॉर्म हो गया T2G6। तो T2G3 और T2G6 ये दोनों सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है T2G का। इसके अलावा और जो भी अरेंजमेंट होगा सबका सब अनसिमेट्रिकल होता है, जो कि यहां पे एग्जांपल हम बनाए हुए देखिए, सब अनसिमेट्रिकल है। इसमें 2 में एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक खाली है। यहां पे 1 में पेयरिंग है, बाकी दोनों में पेयरिंग नहीं। इसमें 2 में पेयरिंग है, 1 में पेयरिंग नहीं है। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, बाकी दोनों में नहीं है। क्या क्या अरेंजमेंट हो गया? ये आप देखो है T2G2, ये है T2G4, 4 इलेक्ट्रॉन है। ये वाला अरेंजमेंट हो गया T2G5, और ये अरेंजमेंट है T2G1। तो ऑल दीज अरेंजमेंट्स आर अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट्स,
एंड दीज टू अरेंजमेंट्स आर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट। ठीक है, उसी तरीके से ईजी में भी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट यहां पे देखो बनाया हुआ है। बहुत सिंपल है। ईजी मतलब कि दो ऑर्बिटल वाला, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है या दोनों में दो दो इलेक्ट्रॉन, तो ये सिमेट्रिकल हो गया। ये हो गया Eg2 और ये हो गया Eg4। ठीक है, ये दोनों जो है वो अनसिमेट्रिकल है। ये हो गया Eg1 एंड दिस इज Eg3। अब यहां पे हम लोग जॉन टेलर इफेक्ट समझते होता क्या है, ध्यान दो। देखो, जब भी सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है तो वैसे में जब लिगेंड सेंट्रल मेटल को अप्रोच कर रहा है तो सारा का सारा लिगेंड सेम एक्सटेंट का रिपल्शन को एक्सपीरियंस करेगा। देखो, एक बात तो है कि T2G में अलग रिपल्शन होता है, Eg में अलग रिपल्शन होता है। ये तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बता दिया हम लोग को। हम बोल रहे विद इन T2G बात करो। विद इन T2G अगर ये दोनों अरेंजमेंट है तो वैसे केस में T2G से जो भी रिपल्शन हो रहा है लिगेंड्स को वो सेम होगा, बिकॉज द अरेंजमेंट इज सिमेट्रिकल। तो जब अरेंजमेंट सिमेट्रिकल होगा तो हर एक एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा वो एक जैसा होगा, इसलिए लिगेंड्स का जो रिपल्शन होगा वो भी एक जैसा होगा। तो वैसे केस में कोई अलग सा डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा है। वही डिस्टॉर्शन जिसका नाम होता है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, वो डिस्टॉर्शन इन दोनों में नहीं आएगा। लेकिन अगर अरेंजमेंट अनसिमेट्रिकल है तो वैसे केस में डिस्टॉर्शन आएगा। जैसे मान लो कि ये वाला अरेंजमेंट को आप देखो, ठीक है, ये पहला ऑर्बिटल है से फॉर एग्जांपल dxy, ये दूसरा वाला है dxz और ये तीसरा वाला है dyz। तो अब मेरे को ऐसा दिख रहा है कि dyz में तो इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। ठीक है, dxy में है, dxz में। अब x को देखो तो x में इसमें भी इलेक्ट्रॉन है, x में इसमें भी इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, अलोंग x एक्सिस इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, बिकॉज दोनों ऑर्बिटल जिसमें कि x दिख रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन है, और y और z में इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी रिलेटिवली कम है, बिकॉज इसमें एक y जो ये वाले y में इलेक्ट्रॉन है, बट यहां जो y है उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये z जहां पे दिख रहा है वहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, z में इलेक्ट्रॉन नहीं। आपको आ रहा है समझ में कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं? कहने का मतलब है कि इसमें देखो दो बार x आ रहा है, दो बार y आ रहा है, दो बार z आ रहा है। x जब जब आ रहा है तब इलेक्ट्रॉन है, y जब जब आ रहा है तो हर बार इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक बार है एक बार नहीं है। z दो बार आया है, एक बार इलेक्ट्रॉन है एक बार नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि y और z के अलोंग इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम है, x के अलोंग इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है। तो वैसे केस में जो भी लिगेंड x के अलोंग अप्रोच करेगा उसमें रिपल्शन ज्यादा होगा, y और z के अलोंग जो लिगेंड अप्रोच करेगा उसमें रिपल्शन कम होगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स प्रॉपर ऑक्टाहेड्रल बनेगा ही नहीं, उसमें शेप में डिस्टॉर्शन हो जाएगा। तो जब जब अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट होगा तब तब डिस्टॉर्शन होगा। तो इन चारों अरेंजमेंट में डिस्टॉर्शन होगा, इन दोनों अरेंजमेंट में डिस्टॉर्शन नहीं होगा। सिमिलरली अगर ईजी का बात करें तो ये नीचे वाला जो दो अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है इसमें डिस्टॉर्शन होगा और ऊपर वाले अरेंजमेंट में डिस्टॉर्शन नहीं होगा। तो कभी भी सवाल आपसे पूछा जाए कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस केस में होगा, तो आप सबका कॉन्फ़िगरेशन देख लो, इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग देख लो T2G और EG में, और देखो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल अरेंजमेंट है तो डिस्टॉर्शन नहीं होगा, अगर अनसिमेट्रिकल है तो डिस्टॉर्शन होगा। ठीक है, अब यहां एक चीज और नोट करने वाला है कि अगर आपका T2G में अनसिमेट्रिकल है, T2G में अनसिमेट्रिकल, तो इसका डिस्टॉर्शन बहुत ज्यादा नहीं होता है, बिकॉज एनर्जी वाइज T2G नीचे है, इसमें पहले से ही रिपल्शन कम है, बिकॉज ऑर्बिटल्स जो है वो एक्सिस के बीच में, तो पहले भी इसमें रिपल्शन कम हो रहा है लिगेंड से, और थोड़ा बहुत डिस्टॉर्शन अगर आप कर भी दें तो उसमें बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन नहीं होगा। थोड़ा बहुत अनसिमेट्रिकल कर भी दोगे तो डिस्टॉर्शन होगा, बट बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो इफ देयर इज अनसिमेट्रिकल T2G अरेंजमेंट, द डिस्टॉर्शन विल बी लाइट, मतलब उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन विल टेक प्लेस इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल T2G। ठीक है, लेकिन अगर EG अनसिमेट्रिकल है, मतलब कि ये वाला दोनों अरेंजमेंट EG1 और EG3, ये अब शो करेगा स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, क्योंकि वैसे भी EG का एनर्जी ज्यादा होता है, पहले से ही उसका लोब्स जो है अलोंग द एक्सिस है, तो उसमें पहले से ही लिगेंड के द्वारा ज्यादा रिपल्शन हो रहा है, और ऊपर से आप उसमें अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट भी कर दिए तो डिस्टॉर्शन का एक्सटेंट और बढ़ जाएगा। इस केस में डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, इसको हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। तो पहले तो ये बात क्लियर हो गया कि जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कब होगा, व्हेनेवर द अरेंजमेंट इज अनसिमेट्रिकल विल ऑब्जर्व जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, सिमेट्रिकल में नहीं होगा। और दूसरा बात, T2G अनसिमेट्रिकल रहेगा तो वीक जॉन टेलर डिस्टॉर्शन, और EG अगर अनसिमेट्रिकल होगा तो स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन रहेगा। ठीक है, अब एक आखिरी बात, यहां पे आप देखिए
जैसे ये सारा लिगेंड्स अप्रोच कर रहा है, कई बार होता है ना कि आपको जो एग्जांपल्स देगा उसमें दोनों में अरेंजमेंट अनसिमेट्रिकल होगा। फॉर एग्जांपल इसको देखो, CuH2O होल 6 और यहां पे लिख दें 2+। ठीक है, पहले तो देखो इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कॉपर 2+ है, ठीक है, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन कॉपर 2+ इज 3d9। ठीक है, अब 3d9 में आप इलेक्ट्रॉन को अगर भरेंगे तो किस तरीके से भरोगे इलेक्ट्रॉन को, तो यहां पे देखिए नीचे T2G इस तरीके से है और ऊपर में ये रहा Eg। 9 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो मेरे को तो दिख रहा है कि स्ट्रेट अवे ये रहा अरेंजमेंट। ठीक है, जिसमें आपको दिख रहा है कि Eg में अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट है और Eg में अगर अनसिमेट्रिकल हो गया मतलब कि स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये वाले केस में जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। अब दूसरा इसमें हम एक काम करते हैं, थोड़ा चेंज कर देते हैं, CuH2O होल 3। ठीक है, और यहां पे लिख देते हैं NH3 होल 3 और यहां पे लिख देते हैं 2+। ठीक है, फिर से ये Cu2+ कॉन्फ़िगरेशन 3d9, यहां पर सेम अरेंजमेंट, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन यहां भी होगा, मतलब इसमें भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा, इसमें भी जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होगा। सवाल ये कि इन दोनों में ज्यादा जॉन टेलर डिस्टॉर्शन किस में होगा। तो एक बात समझना, ये जो डिस्टॉर्शन है ना, ये अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट की वजह से जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, अगर आपका सारा लिगेंड्स सेम होगा, मतलब लिगेंड्स का जो अपना टेंडेंसी है सबका वो एक बराबर होगा, तो फिर पूरा पूरा डिस्टॉर्शन का कारण कौन होगा, ये अरेंजमेंट होगा। मान लीजिए यहां से सारे डायरेक्शन से सिर्फ H2O आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, भाई सारा का सारा लिगेंड एक जैसा है, सबका नेचर एक जैसा है, सब जो एक्सपीरियंस करने वाला है रिपल्शन वो एक जैसा है। लेकिन अब क्या है कि क्योंकि अरेंजमेंट जो आपका है वो अनसिमेट्रिकल है डी ऑर्बिटल में, उसके वजह से किसी एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी ज्यादा है, किसी एक्सिस के लॉन्ग इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम है, उस वजह से इसमें रिपल्शन अलग अलग हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन के वजह से ही जो डिस्टॉर्शन हुआ है वो हुआ है। तो उसमें लिगेंड्स का अपना कोई रोल नहीं है, जो रोल है वो अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट का है और उसी को हम लोग बोलते हैं जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। यानी कि अगर लिगेंड सबका सब सेम है, इसका मतलब इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, क्योंकि द डिस्टॉर्शन विल बी ओनली ड्यू टू अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ डी सबशेल and that distortion is called Jahn Taylor distortion. We are not talking about net distortion, we are talking only about Jahn Taylor distortion. ठीक है, जबकि यहां पे देखो दो अलग अलग तरह का जब लिगेंड आ जाएगा, अब सारा लिगेंड सेम नहीं है, सबका नेचर सेम नहीं है, नेचर अलग अलग है, तो इसमें जो डिस्टॉर्शन का कारण होगा वो दो कारण होगा, एक अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ डी सबशेल और दूसरा लिगेंड्स का अपना जो रिपल्शन का टेंडेंसी है वो भी तो डिफरेंट है। तो वहां पर क्या हो रहा है, नेट डिस्टॉर्शन भले ही ऊपर वाले से ज्यादा हो कम हो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन कम हो गया बिकॉज अनसिमेट्रिकल अरेंजमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है वो अब 100% नहीं डिस्टॉर्शन में, उसका परसेंटेज कम हो गया और कुछ इसका अपना जो अलग अलग लिगेंड हुआ उसका भी रोल वहां पे आ गया। तो यहां पे एक बात नोट डाउन करने वाला है कि अगर सारा लिगेंड सेम है तो उसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा, अगर लिगेंड्स अलग अलग है तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नेट डिस्टॉर्शन बट जॉन टेलर डिस्टॉर्शन का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसमें कम हो जाएगा। अब आप बोलेंगे कि सर इस डिस्टॉर्शन के वजह से इफेक्ट क्या होता है, तो शेप जो है वो एग्जैक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं होता है, हो सकता है कि ये वाला जो एक्सियल वाला बॉन्ड है वो थोड़ा सा इलोंगेट हो जाए, थोड़ा लंबा हो जाए या थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा छोटा हो जाए, डिपेंडिंग ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्शन दे आर एक्सपीरियंसिंग, बट एग्जैक्टली वो ऑक्टाहेड्रल शेप का नहीं होगा।